आप नाम जप रहे हैं, आप अभी मुक्त हैं, अभी मुक्त हैं। देखो महापुरुषों के वचन समझो, राधा 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 राधा, अभी परम पद में हैं आप, बस ये छूटने न पावे, यही स्थिति आ जाए, अंदर सब ठीक कर देगा नाम। आपको कोई भी अन्य साधन करे तो कोई निषेध नहीं है भागवतिक, लेकिन आवश्यकता नहीं है, समर्थ है नाम। ये बड़े बड़े पहाड़ जैसे पापों को नष्ट कर देगा नाम। ये नाम भव समुद्र को सुखा देने वाला है, सिद्ध औषधि है भव रोग की। ये नाम जो मोह निद्रा में सोते हुए विविध प्रकार की कामना संकल्प रूपी स्वप्न में विचर रहे हैं, उनको जगाकर उनकी मोह रात्रि का नाश करके दिव्य ज्ञान का प्रकाश हृदय में कर दे, ये वो भास्कर है नाम। क्रूरता, शांति, क्लेश, नाना प्रकार के इन महान दुख देने वाली वृत्तियों को जड़ से भस्म कर दे, वो है नाम अग्नि। नाम निरंतर जो जप रहे हो, वर्तमान में ही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त होने की आशा की जरूरत नहीं है। यदि आपका नाम चिंतन चल रहा है, जिस सेकंड में आप नाम में है वो सेकंड आपका मुक्त है। ये शांति का परम सदन है। जो नाम जप कर रहे हैं वो मानो शांति के भवन में बैठे हुए हैं, कोई भी दुख द्वंद्व उनको अशांत नहीं कर सकता। कुछ लोग महापुरुषों की बात न जानने के कारण नाम जापकों का उपहास कर देते हैं कि आपकी जीभ नाम जप कर रही है और अंगुलियों से माला की मनका सरका रहे हैं और मन से विषयों का चिंतन कर रहे हैं, अभी ठीक भजन नहीं हुआ। इसका मतलब वो उपहास नहीं कर रहे, उसके आगे की स्थिति दर्शा रहे हैं कि एक स्थिति ऐसी है जिसमें मन वाणी एक एक वृत्ति केवल नामाकार, उसी स्थिति में फिर प्रभाव आता है कि रोम रोम में रग रग में नाम का प्रभाव हो जाता है। वो जिसे छू ले तो नाम चलने लगे। हाँ, जड़ वस्तु में नाम चलने लगे, चैतन्य की तो बात जाने दो। तो उपहास जो करने वाले जन हैं, हमें उधर नहीं देखना चाहिए। बिना मन लगे कहते हैं कि तुम्हारा भजन व्यर्थ हो गया, जैसे कह देते हैं, वो योगी कहलाएगा, वो जगा हुआ पुरुष कहलाया जाएगा जिसकी जिह्वा से नाम चल रहा है। किसी की मत सुनो, कोई उपहास करता है करने दो, तुम चिंता मत करो। नाम और नामी में अभेद है। यदि राधा बोल रहे हैं तो स्वामिनी हमारी जिह्वा पर कृपा करके ये अक्षर रूप में विराजमान हो रही, तभी बोल पा रहे हो। कृष्ण बोल रहे हो, गोविंद बोल रहे हो, तो गोविंद जिह्वा में विराजमान हो रहे हैं अक्षर रूप में। नहीं तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम कृष्ण हरि गोविंद ऐसे नाम उच्चारण कर सको। ऐसा कोई भी तुम्हारा उपहास किसी भी तरह का करे तो आप बुरा मत मानिएगा, और उपहासकों की बात सुन करके अपने भजन में अंतर मत लाइएगा, क्योंकि प्रारंभ में माला से अच्छा भजन होता है। एक जड़ क्रिया आपको बिना मन लगे तृप्ति दे देगी। आप मन कहीं लगा लीजिए, भोजन पाइए, माना कि आप स्वाद नहीं बता सकते क्योंकि मन कहीं और लगा है, लेकिन पेट तो भर जाएगा आपका, उसे तो नहीं रोक सकते। ऐसे ही माना भगवदानंद का वर्तमान में आनंद नहीं ले पा रहे क्योंकि मन आपका विषय चिंतन कर रहा है, लेकिन जीभ से नाम जप कर रहे हैं तो आपका काम पक्का हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे अपने आप कवल रुक जाएगा कि पेट भर गया, उसमें यह समझना नहीं पड़ेगा कि मन लगाए कि ना लगाए। ऐसे ही आपके अंदर वास्तविक ज्ञान की स्थिति, प्रेम की स्थिति, भागवती की स्थिति, ये नाम जागृत, आपका काम हो जाएगा। इसी नाम का स्वाद लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दसों दिशाओं में उसका मंगल रहेगा जो नाम जापक है, चाहे भाव से चाहे कुभाव से। अग्नि को आप चाहे प्यार से छुओ तो वो जला देगी, गुस्सा से छुओ तो जला देगी, दूसरा कोई छुआ दे तो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है, विष में मारण शक्ति है। श्रद्धा विश्वास से प्रणाम करके विष पियो तो मार देगा, गुस्सा करके पियो तो मार देगा, कोई जबरदस्ती पिला दे तो मार देगा, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। अमृत में अमृतत्व जीवनी शक्ति विराजमान है। प्यार से पियो या गुस्सा से पियो या कोई पिला दे, वो अपना काम करेगा। इन प्राकृतिक वस्तुओं में अपने स्वभाव और प्रभाव का बिना किसी बाधा के असर देखा जाता है। तो क्या नाम का प्रभाव, नाम का स्वभाव, नाम की महिमा इन जड़ वस्तुओं से भी कमजोर है?
अरे भाव करो या ना करो, राधा वो अपना जैसे श्वास वैसे ही नाम, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। अब आगे भजन कैसा हुआ? बोले रोम रोम और रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। अब आया नाम का स्वाद, रोम रोम से अनुभव हो रहा कि राधा राधा राधा, रोम रोम से भगवान नाम। ये स्थिति है। उस स्थिति में ये सब बाहरी लीलाएं बंद हो जाती हैं, वो अंतर में ही महारस में डूब। बाहर कौन चेतना करे कि 10 माला हुए कि 11 हुए, ये नहीं चल पाता। पर यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है माला से, इसे व्यर्थ ना समझा जाए। और जो प्रारंभ में इस सिद्ध बनने की चेष्टा करते हो, बकवास करते रहते, देख लो आप उन दिनचर्या को देख लो। अगर आपके हाथ में माला है, बात भी करना हुआ तो आपको लगेगा कि माला है, और आप देखिए बात करना बंद होगा कि मन का चलने लगेगा। और अगर 10 ही नाम ले लिए तो अपने स्टॉक में तो जमा हो रहा है ना नाम। अगर माला नहीं तो हम देखते हैं कि टहलना फिरना, उठना बैठना, घूमना, बातचीत करना, एक बार भी नाम नहीं। कई बार उनके अंतःकरण में झांक के देखा, बिल्कुल नाम से खाली। माला का अभ्यास किया और माला में ही तन्मयता ले, तो वृद्धावस्था में भी माला से ही उसको वो सुख की अनुभूति। यद्यपि वो है स्थिति पे, पर माला के बिना नहीं चल सकता। और जैसे प्रारंभ में ही दोनों प्रकार की शिक्षा दी गई गुरुजनों के द्वारा कि कुछ समय माला से अभ्यास करो, कुछ समय बिना माला से अभ्यास करो। कल ऐसा हो जाए कि तुम्हारा हाथ किसी तरह से टूट जाए, कोई पीड़ा से युक्त हो जाए, तो फिर तुम भजन में रुचि नहीं कर पाओगे, क्योंकि माला में तुमने पूरी रति कर ली, तो फिर बात नहीं बनी। दोनों तरह अभ्यास करो, क्योंकि नाशवान शरीर कभी भी धोखा दे सकता है। भोरी सखी जी ने कहा है, ये बात आई। अब श्वास और नाम का भेद मिट गया, दो नहीं रह गए। सच्ची मानिए, जैसे चीनी और जल और दोनों मिल गए तो शरबत, ऐसे श्वास और नाम दोनों मिल गए। अब आप अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी एक अलग पदार्थ दिखाई दे रहा, जल अलग पदार्थ, दोनों को मिला दिया शरबत। अब स्वाद कितना बढ़िया बन गया उस जल का। चीनी वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही, पर चीनी का प्रत्येक बूंद पर स्वाद छुपा हुआ है। ऐसे ही श्वास और नाम मिल गए, नाम श्वास को भेद मिटाए, नाम और श्वास अभेद हो गया। अब दौड़ लगावे तो भी उसको जपना थोड़ी है। ये जो अभ्यास आया, ये आज का थोड़ी है। अब हम ये अनुकरण करें कि ये माला नहीं लेते, मान लो हम अनुकरण करें कि हमारे गुरुजी माला नहीं लेते। आप देखिए करो, माला क्या, उनका एक एक वृत्ति, एक एक श्वास प्रियालाल हो चुके हैं। अब उनको हम बाहरी लक्षणों से देखेंगे, माला तो नहीं चला रहे, माला की वहां कहां। अब उनके हृदय की माला दूसरी हो गई, जागृत शयन रहत, यही यही छाए रहते। उर ऊपर मणिकंचन ज्यों पांचे, हृदय की ही हार बने हुए है, माला बने हुए प्रियाला है। ये नाम भी आगम निगम पुराण अगोचर है। ये नाम आगम निगम पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये एकांतिक हरि के हृदय का रस है राधा नाम। ये लाल रंगीलो गाइए, तब प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परेश भगवान श्री कृष्ण कृपालु हो जाते हैं, वो अपने हृदय धन राधा नाम, राधा रूप, राधा लीला, राधा धाम, इसकी आसक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए नाम, नाम के समान केवल नाम है। आप समय को व्यर्थ मत कीजिए। समझो, हमारी अपने हृदय की बात कह रहा हूं, समझो। आप समय गंवाना इतना अच्छा समझते हैं, वही महान से महान हुआ है जिसने समय का आदर किया। ध्यान रखना, एक एक मिनट संभाल संभाल के खर्चा कीजिए। ये इतना कीमती है कि अगर तुम्हारा आखिरी मिनट है और तुम्हारे पास पूरी त्रिभुवन की संपत्ति हो, और आप दांव पे लगा दो कि 1 सेकंड और बढ़ा दिया जाए तो नहीं बढ़ेगा। आखिरी मतलब पूरी त्रिभुवन की संपत्ति आपके 1 सेकंड को नहीं बढ़ा सकती। आप उसके महामहिम स्वरूप समय को ना समझकर कहां खर्चा कर रहे हो। एक बार राधा नाम छूटा, प्रपंच में हम बातचीत करने लगे, हमारा घाटा हो गया। कल भी यही चर्चा कह रहे थे, सावधान कि कहां सुधी रहेगी, तो बस उन्हीं को दुलार में, उन्हीं को ये। पर यहां तक पहुंचने के लिए आपको आवश्यक है, प्रमाद कृपया मत कीजिए। यदि आपके निरंतर भजन ऐसे करने की वृत्ति नहीं है, तो सेवा के समय पद गुनगुनाइए,
शेष समय में आपके हाथ में माला होना चाहिए। मंत्र में मन लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी मन नहीं लग रहा तो राधा नाम अयव कार्यम हनुदिन मिलितम साधना की स्कोट, आचार्य का उपदेश है। देखो आचार्य और गुरु की बात से ही सिद्धि मिलती है। आचार्य चरण कह रहे हैं राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। आचार्य चरण कह रहे हैं कि राधा नाम ही जपने को मिल जाए तो करोड़ों साधनाओं के फल को त्याज्य कराने वाला फल आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, प्रेम। राधा नाम सुधारसम, कितना सरस सहज और सामर्थ्यवान नाम है ये राधा नाम। स्वयं भगवान जपते हैं इसे, स्वयं प्रभु जपते हैं। वृंदावन का कण कण इसी महिमा से प्रकाशित है। यहाँ के खग मृग पशु पंछी वृक्ष, यहाँ की हवा अगर पत्ते में लगती है तो उसमें भी राधा नाम का घोष होता है। यहाँ पत्ता पत्ता राधा राधा मैं